जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनावों के लिए जो 18 सितंबर को होंगे, आज सुबह सुबह नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। यानी अब मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर इलेक्शन मोड में है। और इस असेंबली इलेक्शन की सबसे बड़ी खबर यह कि कांग्रेस इस जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनावों को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ ले रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता और इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कल आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी गंभीर है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और बाकी जो दल हैं जिनके साथ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके विचार मिलते हैं, उनके साथ अलायंस करने के लिए कितनी गंभीर है, उस बात का अंदाजा आपको इससे लगेगा कि खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो समाचार मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, कल पहले जम्मू आएंगे और जम्मू से सीधा श्रीनगर चले जाएंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते हैं और संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इकट्ठे मिलकर असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। इसकी संभावनाएं अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो खबर जो गश्त कर रही थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो तोहफा मिला है, या जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर लोग ये कहते हैं कि ढिलाई बरती गई, हालांकि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की जजमेंट थी, उसका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ढिलाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके पसे पर्दा यह कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ कोई सांठगांठ नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। लेकिन कल जब उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ के समझा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में असेंबली के चुनाव के समय कोई अलायंस नहीं होगा। जहां बीजेपी इस बात पर अपनी पीठ थपथपाती है कि 370 को हमने हटाया, 35A को हमने हटाया, जम्मू कश्मीर के अंदर संवैधानिक बदलाव हम लोग लाए, जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोगों ने काम किया, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह कहा है कि हम 370 भी वापस लाएंगे, 35A भी वापस लाएंगे, J&K रीऑर्गेनाइजेशन कानून को वापस कर देंगे। अब जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की असेंबली से पहले चुनाव में कोलिशन का सवाल है, तो 5 मेंबर की कांग्रेस की कमेटी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला, कांग्रेस के दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट ताराचंद और कांग्रेस के एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, ये 5 मेंबर की कमेटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता, जिसमें डोडा से ताल्लुक रखने वाले खालिद नजीब सोहरवर्दी और उसके अलावा अन्य 4 और बड़े नेता हैं जो इस समय कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि अलायंस जो है उसको फाइनलाइज किया जाए। कुछ टिकलिश इश्यूज हैं जिसमें अलग अलग सीटों के ऊपर दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की दावेदारी है, और दावेदारी के साथ साथ में एक विडंबना भी कांग्रेस की यह है कि कई वो नेता जो डीपीएपी में चले गए थे वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं लेकिन अभी हुए नहीं हैं। उसके चलते संभवतः वो सीटें जहां पर कांग्रेस की दावेदारी हो सकती थी, अगर वो नेता अभी तक कांग्रेस में शामिल हो गए होते, वहां पर ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दावेदारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस संभवतः वहां से अपने कैंडिडेट खड़े करेगी और कांग्रेस को समर्थन देना पड़ सकता है। तो ये सारी बातचीत इस समय चल रही है। इस बातचीत को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कितने गंभीर हैं, कितना ज्यादा सीरियस जम्मू कश्मीर को लेकर है, ऐसा कांग्रेस के नेतृत्व को आज तक पिछले चुनावों में देखने को नहीं मिला। चुनावों में देखने को यह मिलता था कि राज्य के स्तर पर जिम्मेदारी डाल देते, उसके बाद जो है बड़े नेता दिल्ली में सोए रहते। लेकिन आज आप देखिए कि असेंबली के चुनाव की घोषणा हुई है, खुद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर आकर वो बातचीत करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के साथ, ऐसा कहा जा रहा है, और अलायंस को फाइनलाइज किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के अंदर वो कलई खुल गई है, पार्टी के अंदर वो विरोधाभास बढ़ गया है, जिसकी बात मैं बार बार करता था कि आपने चुनाव से पहले दुनिया भर के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया और उस पर खूब ढोल नगाड़े बजाए कि जनाब हमने शामिल करवाया, फला बड़ा नेता आ गया, ढमकाना बड़ा नेता आ गया। अब पार्टी के अंदर से ही लोग अलग अलग तरीकों से पार्टी को ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने पार्टी के साथ लोग
लंबे समय से जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग संघ से आए हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल मेंबर्स हैं, जो किसी और पार्टी में या किसी और दल में नहीं थे, पार्टी में ही रहे, अगर आपने उनको मैंडेट नहीं दिया और जिन्हें आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहरी कहते हैं, उन बाहरी नेताओं को आपने मैंडेट दिया तो कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि कुछ नेताओं ने तो यह भी कह दिया, सूत्र जो बताते हैं, कुछ नेताओं ने तो यहां तक बात कर दी है कि अगर बाहरी नेताओं को मौका मिला तो हम इंडिपेंडेंट मैदान में उतरकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारी खबरें चारों तरफ गश्त कर रही हैं, ये सारी खबरें चारों तरफ हैं और आपने देखा भी होगा कि अलग अलग वेब पोर्टल्स पर खबरें भी चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि फला नेता बाहरी, ढमकाना नेता बाहरी, वो जीता, ये हारा, इस तरह की चीजें भी चल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि साफ तौर पर पार्टी के नेतृत्व को यह बताया जा रहा है कि आपकी जो चॉइस है, आपका जो सर्वे, हम उसको नहीं मानेंगे, हम तो अपने सर्वे और अपनी चॉइस के मुताबिक चलेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो पार्टी जो गदगद होती थी इस बात पर कि एक एक क्षेत्र में हमारे पास 4-4, 5-5 नेता हैं, आज उस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि एक को अगर मैंडेट दिया तो 4 और लोग दाएं बाएं से आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारा क्या होगा। हालांकि हो सकता है संघ इसमें इंटरवीन करे और कोई बड़ा बवाल होने से रोके और पार्टी एक साथ होकर, एकजुट होकर चुनाव लड़े, लेकिन संभवतः यह भी हो सकता है कि इनमें से वो नेता जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रहे, जिनका संघ से कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, वो कोई और फैसला भी ले सकते हैं। देखना, ये इस सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन वो बड़ी बात जो बार बार कही जा रही थी कि संभवतः बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, संभवतः इनका कोई अलायंस नहीं है, संभवतः इनका अलायंस जो है वो चुनाव के बाद होगा, उस बात में कोई दम नहीं। दम यह है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कल जम्मू आएंगे, जम्मू से श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर जाकर हो सकता है, संभावनाएं हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन का ऐलान कर दिया जाए।